नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र सरकार की 25 सबसे बेहतरीन योजनाओं को इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। यह वीडियो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो 25 स्कीम्स हैं, ये मोस्ट रिपीटेड स्कीम्स हैं, लगातार एग्जाम में पूछी गई स्कीम्स हैं और आगे भी ये स्कीम्स एग्जाम में आपसे पूछी जाएंगी। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह वीडियो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ये जो 25 स्कीम्स हैं, बहुत ही ज़्यादा न्यूज में रही थी केंद्र सरकार की, तो इन्हीं 25 स्कीम्स को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री जनधन योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना को 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 28 अगस्त 2014 को वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, प्रधानमंत्री जनधन योजना को। तथा इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत इसका उद्देश्य क्या था कि सभी परिवारों का कम से कम एक बैंक खाता हो। इस योजना का मेन मोटिव, मेन उद्देश्य क्या था कि प्रत्येक परिवार का एक बैंक खाता हो। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। इसके लाभ क्या क्या थे? तो जो भी व्यक्ति इस योजना के तहत अपना खाता खुलवाएगा उसको 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा और 30,000 का जीवन बीमा मुफ्त में मिल रहा था इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो आप याद रखिएगा 8 अप्रैल 2015 को। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो सूक्ष्म यानी कि माइक्रो इंडस्ट्रीज हैं, जो सूक्ष्म उद्यम हैं, उनके क्षेत्र के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा ऋण को मुहैया कराना इस योजना का मेन उद्देश्य था। तथा आपका जो मुद्रा योजना है, मुद्रा योजना के तहत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक शिशु लोन हो गया, एक किशोर लोन हो गया और एक आपका तरुण लोन हो गया। तो ये 3 प्रकार के ऋण जो है मुद्रा योजना के तहत दिए जाते हैं। तथा शिशु लोन के तहत 50,000 रुपये, किशोर लोन के तहत 5 लाख रुपए तथा तरुण लोन के तहत 10 लाख रुपए तक का लोन प्रदान किया जाता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं मुद्रा की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, यह मुद्रा का पूरा नाम है। तो पूरा नाम भी आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो इसको आप देख सकते हैं एक बार। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, नमामि गंगे परियोजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज में यह रही थी नमामि गंगे परियोजना। तो इसको कब शुरू किया गया था? 10 जुलाई 2014 को। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 10 जुलाई 2014 को नमामि गंगे परियोजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जल संसाधन मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया था, इसको शुरू किया था। इसका उद्देश्य क्या था? नदी जल के संरक्षण एवं वृद्धि हेतु इसको जो है स्टार्ट किया गया था। गंगा नदी यहाँ पे कर लीजिएगा, गंगा नदी के जल के संरक्षण और उसमें वृद्धि करने के लिए जो है इसको, वृद्धि ने यहाँ पे शुद्धि होगा ना, शुद्धि करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो गंगा नदी के गंगा नदी के संरक्षण के लिए और उसमें शुद्धि करने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस स्कीम का क्या नाम है? नमामि गंगे स्कीम, और इसको स्टार्ट किया गया था 10 जुलाई 2014 को। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। इसका उद्देश्य क्या था? गंगा नदी का संरक्षण करना और उसका शुद्धि करना, इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था इस नमामि गंगे योजना का। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसको आप यहाँ से कट कर दीजिए। अगला है, भारत सरकार के द्वारा वर्ष 2014 में प्रारंभ कार्यक्रम मेक इन इंडिया का लोगो निम्नलिखित में से क्या है? जो 2014 में एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था मेक इन इंडिया भारत सरकार के द्वारा, तो इसका लोगो क्या था? तो पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पिक्चर में आपको यह शेप दिख रहा है, तो यही लोगो था मेक इन इंडिया कार्यक्रम का। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा।
शेर इसका लोगो है और इसको स्टार्ट कब किया गया था, तो 25 सितंबर 2014 को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 25 सितंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके जन्मदिन के अवसर पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। इंपॉर्टेंट स्कीम है। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, पिक्चर में ये कौन है, तो ये हैं पिक्चर में जयप्रकाश नारायण। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पर 11 अक्टूबर 2000, आप याद कर लीजिएगा ये डेट, 11 अक्टूबर 2014 को जो है सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए डिटेल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन के अवसर पर इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रत्येक सांसद को वर्ष 2019 तक 3 गांव तथा वर्ष 2024 तक कुल 8 गांवों को गोद लेकर उनका विकास करना था। इस योजना का मेन मोटिव यही था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी। तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब की गई थी, 25 दिसंबर 2014 को। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 दिसंबर 2014 को इसको शुरू किया गया था। इसकी डिटेल देख लेते हैं यहाँ पे। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, वर्ष 2020 तक संपूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना। आप याद रखिएगा, इस योजना के अंतर्गत 7 बीमारियों डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, टीबी हो गया, खसरा हो गया और हेपेटाइटिस बी के लिए टीकाकरण देना इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि मिशन इंद्रधनुष के तहत 7 बीमारियों के लिए टीकाकरण करना जो है इसमें लक्ष्य निर्धारित किया गया था। और ये 7 बीमारियां कौन कौन सी थी आपके सामने यहाँ पे स्क्रीन पर लिखी गई हैं, इनको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पहल योजना की शुरुआत कब की गई थी। इंपॉर्टेंट स्कीम है पहल योजना। इसकी जो शुरुआत है 1 जनवरी 2015 को की गई थी। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहल के बारे में आपको याद रखना है। तो 1 जनवरी 2015 को इसको शुरू किया गया था। आइए इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल लिखी गई है। इसका उद्देश्य क्या था, तो एलपीजी सिलेंडर के सब्सिडी के पैसे को सीधे उपभोक्ताओं के बैंक खाते में भेजना इसका मेन मोटिव, मेन उद्देश्य था। इस स्कीम को हम डीबीटीएल भी कहते हैं। डीबीटीएल का मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र फॉर एलपीजी स्कीम भी इसको कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि जो एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी सरकार के द्वारा दी जा रही थी, उन सब्सिडी के पैसे को कस्टमर्स के खाते में सीधे पहुंचाना इस स्कीम का मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इस स्कीम का क्या नाम है, तो पहल स्कीम। अगला प्रश्न है, हृदय योजना का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे हमारा जो शहरी विकास मंत्रालय है उसी के द्वारा जो है इस योजना को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा हृदय स्कीम को स्टार्ट किया गया था। हृदय स्कीम का पूरा नाम क्या है, हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। तो इसी को हम हृदय स्कीम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 21 जनवरी 2015 को शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, देश के चयनित 12 शहरों की सांस्कृतिक धरोहर को फिर से जीवित करना इसका मेन उद्देश्य था। और हृदय का पूरा नाम क्या है यहाँ पे लिखा गया, इसको आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा के किस शहर से शुरू किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, हरियाणा के पानीपत से जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पानीपत आपको मिलेगा हरियाणा में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे हैं 22 जनवरी 2015 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और लिंगानुपात को बढ़ावा देना इसका मेन मोटिव था, मेन उद्देश्य था इस स्कीम का। अगला प्रश्न है, उजाला योजना को कब स्टार्ट किया गया था। उजाला योजना की यहाँ पे बात हो रही है।
तो इसको 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 मई 2015 को। उजाला का पूरा नाम क्या है? तो उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डिटेल आपके सामने यहाँ पे लिखी गई है। इसका उद्देश्य क्या था? बिजली की खपत को कम करने के लिए LED बल्ब का कम मूल्य पर वितरण करना इस उजाला योजना का मेन उद्देश्य था, जिसको 1 मई 2015 को स्टार्ट किया गया था। इंपॉर्टेंट है। और इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म भी इसका आप देख लीजिए, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल LEDs फॉर ऑल। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार द्वारा अटल पेंशन योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे अटल पेंशन योजना की बात हो रही है। यह एक पेंशन स्कीम है जिसको स्टार्ट किया गया था 9 मई 2015 को। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 मई 2015 को अटल पेंशन योजना को शुरू किया गया था। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्रालय हमारा जो है उसी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा तथा यहाँ पे आप इसकी डिटेल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है। इस योजना के अंतर्गत 18 से 40 वर्ष की आयु का कोई भी व्यक्ति अपने द्वारा बैंक में जमा किए गए रुपए के आधार पर 1000 से लेके 5000 तक का पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी कि इसमें जो एज की लिमिट है वो है आपकी 18 से लेके 40 वर्ष के बीच की आपकी एज होनी चाहिए तथा आपको जो है पेंशन जो मिलेगा 60 वर्ष की उम्र पूरी होने पर आपको पेंशन मिलेगी 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की आपको पेंशन इस योजना के तहत मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे डिटेल आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। तो योजना के तहत जो है 60 साल का होने पर जो है व्यक्ति जो इसमें योगदान करेगा इस स्कीम में, अगर वह 60 साल का हो जाएगा तो 60 साल का होने पर उसको 1000 रुपये से लेके 5000 रुपये तक की पेंशन दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। और कौन व्यक्ति इस योजना के लिए एलिजिबल है? तो जिसकी उम्र जो है 18 से लेके 40 साल के बीच है वह इस योजना के लिए एलिजिबल माना जाता है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा अमृत योजना को किस वर्ष में स्टार्ट किया गया था? इंपॉर्टेंट है। अमृत योजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो 24 जून 2015। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 24 जून 2015 को जो है अमृत योजना को स्टार्ट किया गया था। अमृत योजना का पूरा नाम क्या है? तो अटल मिशन फॉर रिज्यूविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इसका जो है पूरा नाम था अमृत योजना का, जिसको 24 जून 2015 को स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। डिटेल आपके सामने मेंशन है। इसका उद्देश्य क्या था? तो इस योजना के अंतर्गत 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना जो है इसके अंतर्गत शामिल की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा उदय योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? उदय स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है, उदय योजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो केंद्र सरकार के द्वारा जो उदय योजना है इसको कब शुरू किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह आपकी स्कीम है, एग्जाम में पूछी गई यह स्कीम है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नवंबर 2015 को जो है उदय योजना को स्टार्ट किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसका डिटेल है ये देख लेते हैं। तो डिटेल यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा नहीं गया है। तो आप याद रखिएगा, उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इसका पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है। तो उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना इसको हम बोलते हैं। 5 नवंबर 2015 को इसको शुरू किया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था कि बिजली वितरण करने वाली कंपनियों का वित्तीय सुधार एवं घाटों से निपटना। यानी कि जो भी बिजली का वितरण करने वाली कंपनियां होती हैं उनका वित्तीय सुधार करना, इसके अलावा जो भी कंपनियों को घाटा हो रहा है उनके घाटे को ठीक करना इस उदय योजना का मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। तथा उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य झारखंड था। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, उदय योजना से जुड़ने वाला पहला राज्य कौन था? तो झारखंड था। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप याद रखिएगा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन को 22 फरवरी 2016 को लॉन्च किया गया था। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा, 22 फरवरी 2016 को। अगला प्रश्न है,
केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? बहुत बार एग्जाम ये स्कीम पूछी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई 2016 को। आप याद कर लीजिएगा, 1 मई 2016 को उज्ज्वला योजना को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उज्ज्वला योजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो उज्ज्वला योजना का टैगलाइन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका टैगलाइन है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ये इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो 1 मई 2016 को जो है उत्तर प्रदेश के बलिया से इसको स्टार्ट किया गया था। बीपीएल परिवारों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन प्रदान करना इस योजना का मेन उद्देश्य था। तो इस चरण का जो पहला पार्ट था, प्रथम चरण था, इसको बलिया से स्टार्ट किया गया 2016 में। और हाल ही में इस उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड फेज था, द्वितीय चरण था, इसको शुरू किया गया था 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के महोबा से। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि उज्ज्वला योजना का जो सेकेंड फेज था, सेकेंड चरण था, इसको कब शुरू किया गया था, तो 10 अगस्त 2021 को शुरू किया गया था। कहाँ से? तो उत्तर प्रदेश के महोबा डिस्ट्रिक्ट से इसको शुरू किया गया था। तो ये प्रश्न आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को किस वर्ष शुरू किया गया था? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 जुलाई 2015। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत जो है किसानों को कृषि करने के लिए पानी की सहायता दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा युवाओं का कौशल विकास करने के लिए स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत कब की गई थी? तो यहाँ पे स्किल इंडिया मिशन की बात हो रही है। तो 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 जुलाई 2015 को स्किल इंडिया मिशन की शुरुआत की गई थी। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। 2022 तक जो है इसका उद्देश्य था कि 2022 तक देश के युवाओं का कौशल विकास करना इस स्किल इंडिया मिशन का मेन उद्देश्य था। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो आप याद रखिएगा 25 जुलाई 2015 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो केंद्र सरकार है इसके द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना को 25 जुलाई 2015 को स्टार्ट किया गया था। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि सभी गांवों का विद्युतीकरण करना, वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना, इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे डिटेल आप देख सकते हैं, डिटेल इसके बारे में लिखी गई है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा सागरमाला परियोजना को किस वर्ष में शुरू किया गया था? सागरमाला प्रोजेक्ट की बात हो रही है, सागरमाला परियोजना की यहाँ पे बात हो रही है। तो 31 जुलाई 2015 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 जुलाई 2015 को जो है सागरमाला परियोजना को स्टार्ट किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य क्या था, आइए देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य था बंदरगाहों का विकास करना तथा बंदरगाहों को रेल मार्ग और सड़कों से जोड़ना, इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को किस वर्ष में शुरू किया गया था? यहाँ पे स्टैंड अप इंडिया की बात हो रही है। तो स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम को 5 अप्रैल 2016 को वित्त मंत्रालय ने लॉन्च किया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 5 अप्रैल 2016 को। इसकी डिटेल को आइए देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों को नई कंपनियां स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है इस स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के तहत। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको लॉन्च किया गया था 5 अप्रैल 2016 को। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जिसको हम आयुष्मान भारत योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो आप याद रखिएगा, जो आयुष्मान भारत योजना है इसको कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसको जो है झारखंड की राजधानी रांची से शुरू किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रांची से इसको स्टार्ट किया गया था। कब? तो 23 सितंबर 2018। ये डेट भी आप याद कर लीजिएगा। 23 सितंबर 2018 को जो है इसको स्टार्ट किया गया था झारखंड की राजधानी रांची से। तो यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे हैं। तो इसका उद्देश्य क्या था? गरीब परिवारों के लिए
5 लाख रुपए तक का कैश रहित स्वास्थ्य सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराना इसका मेन मोटिव है। यानी कि 5 लाख रुपए तक की जो है कैश रहित इलाज की जो व्यवस्था है गरीब परिवारों को वह दी जाती है इस आयुष्मान भारत योजना के तहत। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो शुरुआत है यह 24 फरवरी 2019 को की गई, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस योजना के तहत जो है किसानों को जो है 6,000 रुपये तक की सहायता दी जाती है और ये जो 6,000 रुपये हैं 3 समान किस्तों में उपलब्ध कराया जाता है, यानी कि 2,000 रुपये करके 3 बार में ये 6,000 रुपये जो है किसानों को दिए जाते हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा और इसकी जो शुरुआत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, जिसको हम सौभाग्य योजना के नाम से भी जानते हैं, इसकी शुरुआत कब की गई? तो सौभाग्य योजना की जो शुरुआत है यह 25 सितंबर 2017 को की गई थी। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 25 सितंबर 2017 को। इसकी डिटेल को देख लेते हैं। तो इसकी डिटेल को मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। तो इसके अंतर्गत जो है देश के सभी घरों का विद्युतीकरण करना इसका मेन मोटिव था। सौभाग्य योजना का मेन उद्देश्य क्या था? देश के सभी घरों का विद्युतीकरण करना। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसको स्टार्ट कब किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था 25 सितंबर 2017 को। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को कब शुरू किया गया था? तो आप याद रखिएगा प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल आप देख पा रहे हैं 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना को शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत 18 से लेकर 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जिनकी मासिक आय 15,000 या उससे कम है उनको जो है 60 वर्ष की आयु होने पर 3,000 की मासिक पेंशन देना जो है इसका मेन उद्देश्य था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। यानी कि इस योजना के पात्र कौन है? तो इस योजना के पात्र हैं जिनकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच है और जो असंगठित यानी कि अनऑर्गेनाइज्ड एरिया में श्रमिक हैं और जिनकी मासिक आय 15,000 रुपये या उससे कम है, उनको जो है इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसका लाभ क्या है? तो इसका लाभ है अगर वह जो असंगठित क्षेत्र का श्रमिक है, जो मजदूर है, इस योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूट करता है तो उसकी उम्र 60 साल होने पर उसको प्रति माह 3,000 रुपये की पेंशन उपलब्ध करवाई जाएगी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो कि लास्ट प्रश्न है केंद्र सरकार के द्वारा दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना को कब शुरू किया गया था? दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श स्कीम की यहाँ पे बात हो रही है। तो 3 नवंबर 2017 राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 नवंबर 2017 को दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यह एक तरह की स्कॉलरशिप स्कीम थी जिसको स्टार्ट किया गया था। तो ये इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यह 6ठी से लेकर 9वीं कक्षा के स्कूली बच्चों की डाक टिकट संग्रह रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से आरंभ की गई एक स्कॉलरशिप यानी कि छात्रवृत्ति योजना है। तो इसका अंतर्गत जो है जो कक्षा 6 से लेकर 9 तक के बच्चे हैं उनमें डाक टिकट के संग्रह को बढ़ाने के लिए जो है इसको स्टार्ट किया गया था और इसके अंतर्गत जो है कुछ स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसके अंतर्गत अधिकतम 40 छात्रों को कुल 6,000 रुपये प्रतिवर्ष के जो है स्कॉलरशिप दी जाती है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। स्पर्श का पूरा नाम क्या है? तो स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टेम्स एज अ हॉबी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो यह स्कीम आपकी थी स्पर्श योजना, दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना। तो इस तरह से टोटल हमने 25 सबसे बेहतरीन जो केंद्र सरकार की योजनाएं बन सकती थी उनको हमने यहाँ पे कवर कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।